भारतीय किसान संघ के कक्का जी का किया स्वागत। एमएसपी पर की चर्चा, किसानों के हित में किया चिंतन। भारतीय किसान संघ के कक्का जी ग्राम दवाना में पहुंचे और किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में किसान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर ठिकरी तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले कक्का जी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के किसानों के इस स्नेह को लेकर काफ़ी हर्ष व्यक्त किया और अपने साथियों ने बताया कि हरियाणा में तो हम पर लट बरसे थे, वहीं निमाड़ की इस भूमि पर पहुंचने पर हम पर फूलों की वर्षा की गई है, जो कि हमें गौरवान्वित महसूस करवाती है। हमारी जो मांगे थी उसे पूर्ण करवाने को लेकर हम समस्त किसान भाई एकत्रित हो सिंधु बॉर्डर पर डटे रहे और मोदी जी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। लोगों को लगता था कि मोदी जी ने जो निर्णय तय कर लिया उसे कोई नहीं बदल सकता, जिसे हमारे किसानों की एकजुटता ने निर्णय में बदलवा कर करवा लिया। वह किसानों के लिए जो 3 काले कानून थे उन्हें मोदी जी से निरस्त करवाया। कार्यक्रम में किसानों के हित को लेकर एमएसपी पर रूपरेखा बनाई, क्षेत्रों में हो रही मिर्च की खेती हाई टेक्नोलॉजी से करने पर चर्चा की, बिजली, फसल बीमा, फसल के उचित मूल्य व अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रूपरेखा बनाई। गन्ने की फसल पर कम मूल्य मिलने पर चर्चा हुई। केले की खेती को उन्नत करने व केले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय केले को भोजन भेजने को लेकर रूपरेखा बनाई। किसानों को कम बिजली व देर रात बिजली देने पर किसानों ने रोष भी जताया। टिकरी से राजेंद्र यादव की रिपोर्ट। कक्का जी, आज आप यहाँ उपस्थित हुए, एक सभा का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, 1 तारीख से हमारा दौरा चल रहा है संगठनात्मक, और उस दौरे के तहत हम बड़वानी जिले में आए हुए। यहाँ किसानों को आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च रखा जाएगा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। और जो यहाँ पर खाद की किल्लत हो रही, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, बिजली का शेड्यूल सही समय पर नहीं है, इस पर एक रूपरेखा तय करके एक आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। पंचायत चुनाव टलने के बाद ग्राम पंचायत बरू फाटक की हालत बद से बदतर हो जा रहे हैं। पंचायत की बांडी भंग होने से गांव की स्थिति अनाथ जैसी हो गई है। नतीजा, समस्याओं का अंबार लगने से ग्रामीण हताश और परेशान है। पंचायत की कवायद ठंडी क्या पड़ी, ग्राम पंचायत बरू फाटक के ग्रामीणों के सामने मुसीबतों का अंबार लग गया है। पंचायत की बागडोर संभालने वालों के हाथ से अधिकार छीन जाने से हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय की दौड़ लगाना पड़ रहा है। बावजूद समस्या मुंह उठाए खड़ी है। वर्तमान कोरोना की तीसरी लहर के पैर पसारने के बाद मूलभूत सुविधा से जूझ रहे ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है। ग्राम के सुनील मित्तल ने बताया कि नालियों की सफाई नहीं होने से नालियां ओवरफ्लो हो गई है, गंदगी मार्गों पर फैल रही है, जिससे बदबू की वजह से रहना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण फखरुद्दीन ने बताया कि दुकान के मुख्य मार्गों पर गंदगी फैलने से ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंचने से हमारा कार्य प्रभावित हो रहा। ग्रामीण मुन्नीबाई ने बताया कि पूर्व में भी पंचायत में आवेदन दिया था, यहां तक समस्या को लेकर कलेक्टर को भी आवेदन दिया था, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। गंदगी व बदबू के चलते रहना दूभर हो गया है। वही जनपद सीओ ने बताया जल्द ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। टिकरी से राजेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। सर, ग्राम बरू फाटक में कई वर्षों से नालियों की साफ सफाई नहीं है, गंदगी काफ़ी फैल रही है, क्या कहेंगे इसमें? बरू फाटक चूँकि कस्बे जैसी ग्राम पंचायत है और चूँकि बड़ी पंचायत है, इसलिए आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है। हमारे यहाँ ग्राम में कोई स्वच्छता के लिए डेडिकेटेड अमला नहीं होता है, पर चूँकि कस्बे जैसी वो पंचायत है तो नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, या उनका क्या शेड्यूल है ये मुझे पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर गंदगी हो रही है तो उसके निदान के लिए अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सर, पंचायतें जैसे अभी निरस्त हैं, कोई लोकल बॉडी नहीं है वहाँ पर, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। नहीं, ग्राम पंचायत का यदि सरपंच का प्रभार चला गया है
तो हमने प्रशासक के रूप में सरपंच के स्थान पर हमारे एडीओ पीसीओ को प्रशासक नियुक्त किया है और उसमें प्रधान की जगह अब सचिव के साथ एडीओ पीसीओ वर्क करेंगे। इसलिए भंग होने से इसका कोई काम रुक जाए इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है।